बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग क्लोसेट। आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बराबर में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं और वो है बन कबाब की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार सा स्ट्रीट फूड है। बिल्कुल बाज़ार जैसे बन कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम बर्गर्स के बन तैयार करेंगे, फिर कबाब और फिर इसकी चटनियाँ तैयार करेंगे। बन कबाब या बर्गर्स के लिए घर में बन बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें देखते हैं इसको कैसे बनाना है। बेकरी स्टाइल बर्गर बन्स बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें देख लेते हैं। आधा चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच चीनी, 1 खाने का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट, आधा चाय का चम्मच ईका पाउडर। ईका पाउडर ब्रेड इम्प्रूवर है और ये बेकरी स्टाइल ब्रेड और बन्स बनाने के काम आता है। इससे इनका टेक्सचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और बेकरी स्टाइल का बनता है। लेकिन अगर आपके पास ईका पाउडर नहीं है तो आप इसके बगैर भी बर्गर के बन्स बना सकते हैं। 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, 2 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आधा कप नीम गर्म फ्रेश मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। 1 अंडा लिया है, आधा किलो मैदा और पानी नीम गर्म इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत। मैं बर्गर बन्स की डो बनाने के लिए मशीन का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इसे बआसानी हाथ से भी गूंथ सकते हैं। मैदे में ईका पाउडर डालेंगे, इंस्टेंट ईस्ट डाल देंगे, चीनी डालेंगे, नमक डाल देंगे, मिल्क पाउडर को डालेंगे। मशीन को ऑन कर लेंगे और सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम मैदे के मिक्सचर में अंडा डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम मैदे के मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी डालते जाएंगे और डो को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। जब हमारी डो थोड़ी स्मूथ हो जाएगी तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डाल देंगे और 1 मिनट के लिए मशीन को तेज़ चलाएंगे। डो तैयार हो गई है। अब हम मशीन को बंद कर देंगे। आप हाथ से 10 मिनट के लिए डो को अच्छी तरह से गूंद लें। अब हम स्क्रैपर की मदद से डो को उतार लेंगे। डो को ज़्यादा सख्त या ज़्यादा नरम नहीं रखना है। बाउल को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसमें डो निकाल के रख देंगे। अगर आप बन्स बनाने के लिए डो हाथ से गूंद रहे हैं तो इसको उस वक्त तक गूंदेंगे जब तक ये हाथों से चिपकना छोड़ ना दे। हम डो को क्लिंग रैप लगाकर कवर करके रख देंगे 2 घंटे के लिए माइक्रोवेव ओवन में। आप चाहें तो इसको प्लेट से कवर करके किसी कैबिनेट के अंदर भी रख सकते हैं। जब तक बर्गर बन्स की डो राइस होती है हम बन्स के लिए बड़ी आसानी से मोल्ड तैयार कर लेते हैं। घर पर बर्गर मोल्ड बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें देखते हैं इसे कैसे बनाना है। बर्गर बन्स के मोल्ड आप अपनी मर्ज़ी से बड़े या छोटे बना सकते हैं। जितनी आपने बर्गर की हाइट रखनी होगी उसी हिसाब से आप इसकी चौड़ाई लेंगे। मैंने तकरीबन 1 इंच चौड़ाई रखी है। बर्गर बन्स के मोल्ड बनाने के लिए कोई सा चार्ट पेपर ले लें या किसी रजिस्टर का गत्ता ले लें। उस पर तकरीबन 1 इंच चौड़ाई की लाइनें लगा लें। अब कैंची की मदद से स्ट्रिप्स को काट लें। फॉइल पेपर लेंगे और इसको सेंटर से फोल्ड कर देंगे। अब हमने जो स्ट्रिप्स काटी थी वो हम फॉइल पेपर के ऊपर रखेंगे और फॉइल पेपर के साइज़ की स्ट्रिप्स को काट लेंगे। अब हम एक स्ट्रिप लेकर फॉइल पेपर के अंदर अच्छी तरह से उसको कवर कर देंगे। एक साइड से पहले कवर करेंगे और फिर दूसरी साइड से इसको कवर कर देंगे। इस तरह से हम फॉइल पेपर की एक स्ट्रिप तैयार कर लेंगे। फॉइल पेपर का वो हिस्सा जिस पर फोल्डिंग नहीं है उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे और दूसरा हिस्सा फोल्डिंग वाला हिस्सा हम बाहर रखेंगे।
अब अगर गत्ते का पीस थोड़ा ज़्यादा है तो उसको कट कर लेंगे और इसका एक रिंग सा तैयार कर लेंगे। अब हम इसे अंदर की तरफ से स्टेपलर की पिन लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि स्टेपलर की पिन अंदर की तरफ से लगानी है। एक पिन ऊपर की तरफ और एक पिन नीचे की तरफ से लगाएंगे। फॉइल का जोड़ वाला हिस्सा बाहर है और अंदर वाला हिस्सा प्लेन है। जितना बड़ा हमने बर्गर बनाना है उतना बड़ा हम रिंग बना लेंगे। इसी तरह एक और फॉइल पेपर लेंगे, इसको सेंटर से टर्न करेंगे। इसके ऊपर गत्ते की स्ट्रिप रखेंगे और इसको फॉइल पेपर के अंदर कवर कर देंगे। अब जोड़ वाला हिस्सा बाहर रख के इसको टर्न करेंगे और एक रिंग की शक्ल बना लेंगे और अंदर की तरफ से ऊपर और नीचे दोनों साइड पे स्टेपलर की पिन कर लेंगे। हमारा मोल्ड तैयार है। इसी तरह हमने तमाम बर्गर बन्स के मोल्ड तैयार कर लिए हैं। 2 घंटे हो गए हैं और डो हमारी बहुत अच्छी तरह से राइज हो गई है। अब हम हाथ को हल्का सा ग्रीस करके डो को पंच कर लेंगे और इसकी एयर निकाल देंगे। हम अपनी बेकिंग डिशेस को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेंगे दोनों डिशेस पे। अब हम बर्गर बन्स के मोल्ड को अंदर से ग्रीस कर लेंगे। अपने हाथ से ऑयल लगाकर मोल्ड के अंदर अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे ताकि बन आसानी से बाहर निकल आए। इसी तरह सारे मोल्ड्स के अंदर ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। बर्गर बन्स के सारे मोल्ड हमने ग्रीस कर लिए हैं। अब हम बर्गर की डो लेंगे और इसका एक पेड़ा सा बना लेंगे जैसे रोटी के लिए बनाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि ये पेड़ा हमने मोल्ड के साइज से छोटा बनाना है क्योंकि अभी इसने राइज होना है। ये देखें मोल्ड के साइड पे अभी जगह खाली है। हम इसको ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे और अपने मोल्ड को सेट कर लेंगे। इसी तरह हम बाकी मोल्ड्स के अंदर भी डो के पेड़े बना के रखते जाएंगे। ये अभी 2 दफ़ा राइज होगा। एक दफ़ा बर्गर बन्स राइज होंगे जब हम इनको शेल्फ पे प्रूफ करने के लिए छोड़ देंगे और दूसरी दफ़ा ये ओवन के अंदर जाकर राइज होंगे। इसलिए जितनी हम डो लेंगे ये तैयार होकर तकरीबन उससे 3 गुना हो जाएंगे। अब हम अपने किचन काउंटर के ऊपर तकरीबन 45 मिनट के लिए बर्गर बन्स को प्रूफ करने के लिए छोड़ देंगे। बर्गर बन्स राइज हो गए हैं। अब हम एक अंडा फेंट लेंगे और ब्रश की मदद से बर्गर बन्स के ऊपर हम अंडा लगा लेंगे। एग वॉश करने से बर्गर बन्स के ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आता है। ओवन को तकरीबन 15 मिनट पहले हमने प्री हीट कर लिया था। अब हम अपने ओवन के अंदर बर्गर बन्स के ट्रे लगा देंगे। तकरीबन 25 मिनट में बर्गर बन्स बहुत अच्छी तरह बेक हो गए हैं। बहुत अच्छा कलर आया इसके ऊपर। अब हम इसे कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको मक्खन के साथ या देसी घी के साथ भी ग्रीस कर सकते हैं। अब हम बर्गर बन्स के ऊपर बटर पेपर रखेंगे और फिर किचन टॉवल के साथ इसको 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह करने से ब्रेड, बर्गर बन्स और चिकन ब्रेड वगैरह बहुत सॉफ्ट बनते हैं। बर्गर बन्स को नीचे से भी देख लेते हैं कितना अच्छा कलर आया है। बहुत अच्छे बेक हुए हैं। अब हम इनके मोल्ड रिमूव कर लेते हैं।
एहतियात से उतार लेंगे इसके मोल्ड को, हल्का हल्का दबाकर हम मोल्ड को उतार लेंगे। अगर आपके मोल्ड में से बर्गर आसानी से नहीं निकलें तो आप छुरी की मदद से इसको किनारों से हल्का सा उतार सकते हैं और फिर बड़ी आसानी के साथ इसके मोल्ड को निकाल लेंगे। इसी तरह हम अपने बर्गर बन्स को जो मोल्ड के साथ थोड़े स्टिक कर जाएंगे हल्का सा अलग करेंगे और ये बड़ी आसानी के साथ मोल्ड से बाहर आ जाएंगे। हमने आधा किलो मैदे के साथ 9 बर्गर बन्स बना लिए हैं। अब हम इन्हें वाई रैक पर रख के ठंडा कर लेंगे। बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार से बर्गर बन्स रेडी हैं। बन कबाब के लिए कबाब तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसे बन कबाब के कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें देख लेते हैं। 3 कप चने की दाल ली है और इसको 3 घंटे पहले हमने पानी में भिगो के रख दिया था। दाल फूल गई है और थोड़ी नरम हो गई है। अब हमने इसका पानी उतार दिया है। 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इसके बड़े बड़े क्यूब्स काट लिए हैं। 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1 खाने का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया लिया है। 1 खाने का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा लिया है। आधा खाने का चम्मच काली मिर्च। 1 खाने का चम्मच नमक। 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। आधा चाय का चम्मच सूंठ पाउडर लिया है। 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और पानी हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालेंगे। पानी इतना डालना है जिसमें हमारी दाल और आलू अच्छे से गल जाएं और पानी भी खुश्क हो जाए। फ्लेम को ऑन कर लिया है। सबसे पहले हम एक देगची में चने की दाल डालेंगे। अब हम दाल में लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, नमक, सुर्ख मिर्च और सूंठ डालेंगे। गरम मसाला पाउडर डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। भुना कुटा हुआ सूखा धनिया डालेंगे। भुना कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तमाम मसाले और पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दाल में मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी डाला है। इतना पानी हम डालेंगे जिससे हमारी दाल अच्छी तरह से गल जाए। दाल को कवर करके हम मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे। दाल को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये आधी ना गल जाए। 15 मिनट के बाद हम दाल को चेक कर लेते हैं। दाल तकरीबन आधी गल चुकी है और इसमें पानी भी बहुत थोड़ा सा रह गया है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम आलू और दाल को कवर करके हल्की आंच पर पकाएंगे। दाल और आलू को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये दोनों गल ना जाएं और पानी भी अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाए। हमने आलू और दाल को हल्की आंच पर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। आलू को कांटे की मदद से चेक कर लेते हैं। आलू बहुत अच्छे गल चुके हैं। अब हम दाल को भी चेक कर लेते हैं। दाल भी बहुत अच्छी गल चुकी है और मिक्सचर में पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और बन कबाब के मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे। बन कबाब के कबाब बनाने के लिए अब हम धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें चॉपर में डालेंगे और कबाबों का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था थोड़ा सा मिक्सचर डालेंगे। इस तरह कबाब बनाने से इसका जायका बिल्कुल शामी कबाब जैसा आएगा। बाज़ार में जो बन कबाब के कबाब होते हैं वो दाल और आलू के बने हुए होते हैं, वो गोश्त के नहीं बने हुए होते।
धनिए, पुदीने और सब्ज़ मिर्चों को हम थोड़े से मिक्सचर के साथ चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसको कीमे वाली मशीन से भी निकाल सकते हैं, या जिस तरह आप शामी कबाब का मिक्सचर तैयार करते हैं उस तरह इसको तैयार कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। चॉपर को पहले हमने स्लो स्पीड पे चलाया था, अब हम इसे चंद सेकंड के लिए हाई स्पीड पे चलाएंगे। धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें कबाबों के मिक्सचर के साथ बहुत अच्छी तरह से चॉप हो चुकी हैं। अब हम इन्हें बाउल में निकालेंगे। अब बाकी का मिक्सचर चॉपर में डालेंगे। अब हम मशीन को पहले स्लो स्पीड पे चलाएंगे और फिर चंद सेकंड के बाद इसको हाई स्पीड पे थोड़ी देर के लिए चलाएंगे। बन कबाब का सारा मिक्सचर मशीन से निकाल लेंगे। बन कबाब के कबाब बहुत मज़ेदार बनते हैं और इनको बनाकर फ्रीज़ भी किया जा सकता है। कबाबों का सारा मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। बन कबाब के कबाबों का मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। जब हमने इसको मशीन से निकाला था तो ये काफ़ी नरम था। फ्रिज में रखने से ये सेट हो गया है। अब हम अपनी मर्ज़ी के कबाब बना लेंगे। जिस साइज़ के हमारे बर्गर बन्स हैं हम उसके हिसाब से कबाब तैयार कर लेंगे। बिल्कुल बाज़ार जैसे बन कबाब बर्गर्स बनाने के लिए हमने चने की दाल और आलू से मज़ेदार से कबाब बना लिए हैं। मज़ेदार से बन कबाब बनाने के लिए हम इसकी चटनियाँ बनाएंगे। एक पुदीने और इमली की चटनी और एक दही और पुदीने की चटनी। चटनियाँ तैयार करने के लिए सबसे पहले हम पुदीने की चटनी तैयार करेंगे और उसके लिए चाहिए हमें 3 सब्ज़ मिर्चें, 1 गट्ठी पुदीने की, 3 खाने के चम्मच सब्ज़ धनिया, 2 लहसुन के जवे और आधा चाय का चम्मच नमक। चटनी बनाने के लिए हम अपने ब्लेंडर जार में धनिया और पुदीना डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, लहसुन के जवे डालेंगे, नमक डालेंगे और स्टिक ब्लेंडर की मदद से चटनी को ब्लेंड करेंगे। अगर आप चाहें तो शेकर में भी बना सकते हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड करेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच पानी डालेंगे। पानी सिर्फ इतना ही डालना है जिससे चटनी अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, क्योंकि हमने इसी चटनी से इमली की और दही की चटनी तैयार करनी है। सब चटनी तैयार हो गई है। अब हम थोड़ी सी चटनी अलग कर लेंगे। अब हम अपनी सब चटनी में इमली का गूदा डालेंगे, टमाटर डालेंगे, प्याज डालेंगे और बन कबाब के लिए इमली की खट्टी चटनी तैयार कर लेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ये चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप घर में बन कबाब बनाएंगे तो इस चटनी के साथ उसका जायका बिल्कुल बाज़ार जैसे बन कबाब का बनेगा। अब हमने चटनी को बाउल में निकाल लिया है। मज़ेदार सी इमली की चटनी तैयार है। एक बाउल में फेंटा हुआ दही लेंगे, पुदीने की सब्ज़ चटनी इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा चटनी डाल सकते हैं। हमारी मज़ेदार सी दही पुदीने की चटनी बन कबाब के लिए तैयार है। बन कबाब की मज़ेदार सी चटनियाँ तैयार हैं। हमने एक सब्ज़ चटनी बनाकर उससे मज़ेदार सी 2 चटनियाँ तैयार कर ली हैं। बन कबाब बनाने के लिए कबाब तैयार कर लिए हैं। सलाद के लिए प्याज, टमाटर और बंद गोभी काट ली है। बर्गर्स के बन तैयार कर लिए हैं। 3 अंडे फेंट लिए हैं। दही और पुदीने की चटनी, इमली और पुदीने की चटनी बर्गर्स में लगाने के लिए तैयार की है और कुछ बर्गर्स के अंदर हम चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और एक पैन में कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब इसके ऊपर अंडा फैला के डाल देंगे
और अंडे के एक साइड पे कबाब रख देंगे। जब अंडा थोड़ा सा पक जाएगा तो कबाब को अंडे से कवर कर देंगे। अंडे की दूसरी साइड उठाकर कबाब के ऊपर डाल देंगे। अब दोबारा से अंडा डालेंगे पैन में, इसके ऊपर कबाब रखेंगे और जैसे ही अंडा थोड़ा सा पक जाएगा तो कबाब को अंडे से कवर कर देंगे। एक साइड पे कर लेंगे। इसी तरह दोबारा अंडा डालेंगे, इस पर कबाब रखेंगे और जैसे ही ये थोड़ा सा पक जाएगा तो कबाब को अंडे से कवर कर देंगे। इसी तरह हम तमाम कबाबों को अंडे में कवर कर लेंगे। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। अंडा एक साइड से पक गया है, अब साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी पका लेंगे। अब हम कबाबों को एक साइड पे करके उसी पैन में बर्गर के बन सेक लेंगे। उसी पैन में बर्गर बन सेकने से बंस के अंदर बहुत अच्छी खुशबू आएगी। जिन अंडा और कबाब को हमने पहले पैन में डाला था उन पे काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है, इसलिए हम उन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी कबाबों की साइड चेंज करेंगे और इनको भी कलर आने पे उतार लेंगे। बर्गर बन भी हमने सेक लिए हैं, अब बाकी बर्गर बन्स भी हम सेक लेंगे। इनको हम ज़्यादा नहीं सेकेंगे। अगर आप पसंद करते हों तो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इसको सेक सकते हैं। अब हम बन की बेस वाले हिस्से के ऊपर दही पुदीने की चटनी लगाएंगे। अब हम इस पे कबाब रखेंगे, प्याज के रिंग्स रखेंगे, सलाद आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। टमाटर लगाएंगे और बंद गोभी रख देंगे। आखिर में हम अपने बन कबाब के ऊपर पुदीने और इमली की चटनी डाल देंगे और इनको कवर कर लेंगे। हमारे बिल्कुल बाज़ार जैसे बन कबाब तैयार हैं। इसी तरह बन के ऊपर दही की चटनी लगाएंगे, कबाब लगाएंगे, सलाद के लिए प्याज, टमाटर और बंद गोभी लगाएंगे। इस बर्गर की टॉप पे हम चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे। इस तरह हम कुछ बर्गर चिली गार्लिक सॉस के साथ और कुछ पुदीने और इमली की चटनी के साथ तैयार कर लेंगे। ये दोनों तरह से ही बहुत मज़ा देते हैं। बड़े मज़ेदार से बाज़ार जैसे बन कबाब हमारे तैयार हैं। हम बन कबाब्स को इसकी चटनियों के साथ सर्व करेंगे। अब आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ट्राई करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।